हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, आप जानते हैं नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। नोटिफिकेशन आपको आया हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन आउट है इसका। अब इसमें आपको ये भी पता है वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी हो गई आपकी 356। अब आपका सवाल है फाइट कैसा होगा। सबसे पहले समझिए कि मेरे समझ से जो ब्रांचेज हैं आपकी वो 5100 एंड प्लस ब्रांचेज है, ठीक है, यानी 5100 ब्रांचेज आपकी प्रेजेंट है, जिसमें आपका कई जगह रीजनल ऑफिस है, कई जगह जेडओ है और एक जगह एचओ है यानी हेड ऑफिस है। हर जगह क्लर्क आपको प्रेजेंट है। हर एक ब्रांच से कम एक क्लर्क, और बड़ी ब्रांच में 3 क्लर्क 4 क्लर्क भी होंगे, एक क्लर्क तो जरूर फॉर्म भर रहा हो। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ क्लर्क्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो कुछ नहीं होगा तो आप पकड़ के चलिए एटलीस्ट 6000 तो जरूर होगा। 6000 लोगों में 356 सीटें हैं। तो पहला चीज तो आपको ये समझना जरूरी है। तो ये आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 पे एक का सिलेक्शन होना है, यानी 20 लोग अगर बैठेंगे तो फाइनल सिलेक्शन एक होगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज समझना। और ये 65 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है, ये तो पता ही 65 मार्क्स का रिटन एग्जाम। अब मैं आता हूं आप लोगों की जो डाउट है, ठीक है, जो मन में सवालें होती हैं मैं उस पर 1 बाय 1 करके आऊंगा। 65 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे, जैसे इसमें देखिए पहला चीज के अब बिना ग्रेजुएट हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएट है तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, पीजी है तो उसके अलग से 2 नंबर मिल जाएंगे, जीआईबी किए हुए हैं तो उसके अलग से 5 नंबर है, सीआईबी कर रखा है तो उसके अलग से 5 नंबर है, यानी 10 नंबर इसको बोलिए, ठीक है। और अगर आप सीए हैं, सीएफए वगैरह वगैरह है तो आपको इसका भी 10 नंबर है। खैर ये चीज है, तो सीए सीएफए तो कोई होगा नहीं, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, सीआईबी किए हुए कुछ लोग होंगे और कुछ लोग होंगे जो जीआईबी किए हुए। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा भी कि जो मेरे सर सीआईबी जो किए हुए है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा जीआईबी भी नहीं निकला है, ठीक है, तो क्या मेरा प्रमोशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, प्रमोशन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। इसके पास 10 मार्क्स जरूर है, बट 65 मार्क्स तो आपके पास है ना, इसमें आप नंबर लाओ। इसमें नंबर नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। और इनके लिए प्लस पॉइंट क्या है सीआईबी वाले के लिए कि इसको 10 नंबर का कुशन है। जहां आपको 0 नंबर है, इनका 10 नंबर है। पर मैं ऐसे लोग को भी जानता हूं जिन्होंने सीआईबी किया, प्रमोशन नहीं हुआ, जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो बेचारे पास पढ़ने के अलावा कुछ था ही नहीं, उनका प्रमोशन निकल गया। इस बार सबसे बड़ी बात क्या है, जो वैकेंसी आई है बहुत ही कम है, वेरी लो है, ठीक है। वैकेंसी बहुत कम आई हुई है, उस अपेक्षा में कैंडिडेट्स बहुत बढ़ेंगे। प्लस जो लास्ट ईयर जो कैंडिडेट है जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो वो भी भरेगा, ठीक है। ये सब चीज समझ के चलिए। आप जब भी आप तैयारी करते हैं आपको ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। सीधा आंख बंद करके तैयारी नहीं करना है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये समझ गया बढ़िया से, इसमें ऐसा कुछ भी था नहीं। अब हम आते हैं तैयारी के ऊपर। तो यहाँ पे एक उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। तैयारी जब हम करते हैं सबसे पहले तो हम लोग एक मिस्टेक करते हैं। हम क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं भाई? हम लोग बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क टू जीबीओ यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं, ऑफिसर बोलो सीधा सीधा, हम उसी की तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये जानना है हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया कई सारी मटेरियल निकालती है, तो जिसमें एक नाम है ज्ञान ज्योति, जिसमें नाम है विजेता, जिसमें नाम है संदीपनी, नो योर बीओआई, कई मटेरियल इस तरह के निकालती है, ठीक है। अब मैं तो क्लर्क से ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो हमारे लिए यही पढ़ना है, यही मैंडेटरी है, ये आपको पढ़ना है। क्या है? ज्ञान ज्योति। आगे समझ में आपको? विजेता ये हो गया ऑफिसर्स के लिए, यानी ऑफिसर मतलब स्केल 1 से आप 2 जाओ, 3 जाओ, 4 जाओ, जहां जाना जाओ। संदीपनी भी उन्हीं लोगों के लिए है।
नो योर बीआई में भी उन्हीं लोगों के लिए, आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए काम का सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ज्योति है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ज्ञान ज्योति लेंगे, पढ़ना चालू करें, आपको लगेगा मैं ये पढ़ लूंगा, मैं पास कर जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत लोग का एक मिस्टेक क्या है कि मैं ज्ञान ज्योति लूंगा और मैं क्या बोलता हूँ एग्जाम पास कर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान ज्योति बनाया किसने है, ये बनाया है BOI का स्टाफ ने, और तो कोई दूसरा आदमी नहीं बनाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, ये पता है आपको? IBPS करेगा या बैंक ऑफ इंडिया करेगा? बैंक ऑफ इंडिया कभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ट्रांसपेरेंसी है। मान लीजिए कि मैं बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हूं और मैंने क्वेश्चन सेट किया, तो मैं अपने नजदीक वाले लोगों को बता दूंगा ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, या मैं अपने आसपास के मेरे जो फ्रेंड्स होंगे उनको, आप वो पढ़ के चले, आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। पता चल जाएगा जो एक्चुअल में टैलेंटेड लड़का था वो रह गया, जो नहीं टैलेंटेड था वो निकल गया। इसलिए एग्जाम की जिम्मेवारी हमेशा IPS को दिया जाता है, प्रमोशन एग्जाम। अब ये IPS यानी क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है वो कौन करेगा? IPS का स्टाफ। स्वाभाविक सा बात है, BOI स्टाफ को तो मिलेगा नहीं कुछ, IPS का स्टाफ। अब इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने बनाया है आपका स्टडी मटेरियल, जो कई तरह के है, जैसे विजेता है, संदीपनी है, ठीक है, आपका ज्ञान ज्योति है। अब आप ये पढ़ के क्या जा रहे हो, जो BOI का स्टाफ ने मटेरियल बनाया ये सब पढ़ के जा, आपको लग रहा है इसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप BOI का स्टडी मटेरियल पढ़ा आपने, ठीक है, होगा क्या? यहां से इतना पढ़ के गया 70% बना पाएंगे, ठीक है। बाकी के अदर्स रहेंगे, अदर टॉपिक्स, चाहे अदर्स जो भी सेक्शंस से जो भी बोल लीजिए आप, वहां से 30% आएगा। यानी BOI स्टाफ को IPS के स्टाफ को BOI स्टाफ से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उसके स्टडी मटेरियल से इनको कुछ लेना देना है। समझ लीजिए, बस कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग के अंदर डाल लीजिए। इसलिए बहुत लोग शिकायत करते हैं, सर मैंने विजेता पढ़ लिया, सर मैंने संदीपनी पढ़ लिया, मैंने ज्ञान ज्योति पढ़ लिया, फिर भी मैं पूरा नहीं बना पाया, मैं 70%, 65%, 75% बना के आया एग्जाम में, अब मेरा नंबर नहीं आ पाया। कहां से आएगा भाई? ये सारे लोग करके जा रहे हैं। ये BOI का स्टडी मटेरियल एक आप ही के पास तो नहीं है, सारे लोगों के पास है। तो कुछ नया चीज करना होगा। प्लस BOI स्टडी मटेरियल प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप RBI एक्ट निकालो, ठीक है, इसमें देखना सिलेक्टेड सेक्शंस दिया हुआ। सिलेक्टेड सेक्शंस का मतलब है बहुत ही, मानो सेक्शन 1 दे दिया, फिर 5 दे दिया, 9 दे दिया, ऐसे दे दिया। जबकि IBPS वाले लोग जो हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो मानो 2 पूछ लिया, 3 पूछ लिया, 4 पूछ लिया, ये तो आपके पास है ही नहीं, पूछ लिया इसमें से। आपको सारे सेक्शंस पते होने चाहिए, आप समझ रहे हो बात? ये सब एक बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए। आप जब तक कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं लाओगे तो होगा ही नहीं। और सीटें कितनी है? मात्र 356 है। ये भी समझो ना, फाइट कितना है आपको, बहुत तगड़ा फाइट है, बहुत ही टफ फाइट है। ये सब समझ के चलना है, तो ही आप पास कर पाओगे, ठीक है। ये सब अगर आप समझ गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, हम आते हैं और दूसरी चीजों पे। मान लीजिए जो लोग लास्ट टाइम भी एग्जाम दिए है ना, मान लीजिए आपने लास्ट टाइम दिया है, जो फ्रेशर है, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लास्ट टाइम प्लस फ्रेशर। आप कभी विजेता निकालना, मैं बात कर रहा हूँ 2022 की निकाल लो, 2023 की निकाल लो, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लो। अगर अभी आएगा तो 2024 का निकाल लो, ठीक है। आप देखना, कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सेम रहता है ऑलमोस्ट। यानी अगर आपने लास्ट ईयर तैयारी भी किया हुआ है इससे तो घबराइए मत, कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, समझिएगा बात, मैं समझा रहा हूँ, प्लीज समझिए इस चीज को। कंटेंट सेम रहता है ऑलमोस्ट, वेरी फ्यू चेंजेस होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। बताओ, NI एक्ट पढ़ोगे आप, कब का है? 1881 का है। BR एक्ट पढ़ोगे आप, 1949 का है।
ठीक है, आरबीआई एक्ट पढ़ोगे आप, ये कब का है, 1935 का है। तो क्या इसमें चेंजेस हुआ कुछ? ये तो वही कानून चला रहा है, नहीं। बट इसमें कुछ फ्यू सेक्शंस होती हैं, वो ऐड डिलीट, ठीक है, कुछ भी होता है, ऐड डिलीट या मॉडिफाई होता है, आपको ये सब चीज पढ़ना होता है, ठीक है। पर जरूरी हर एक साल होगा, कोई जरूरी नहीं हर एक साल होगा, हो सकता है कि मान लो कि 2020 में हुआ, अब हो सकता है 2025 में हो, ऐसे होता है। जैसे और एग्जाम्पल समझ, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो आपका प्रीमियम है, ठीक है, ये चेंज हुआ है 2022 में, मैं समझ से जहां तक मेरा नॉलेज बोल रहा है 2022 में चेंज हुआ है, ठीक है, जो इसका प्रीमियम है। तो आप जो 2022 में चेंज हुआ, ये आया कब से था? ये आपको आया हुआ था 2016 के आसपास, 16 या 17 में आया हुआ था। तो ये 5 साल के लिए पुराना प्रीमियम चला, फिर यहाँ पे चेंज हुआ। तो हर दिन हर समय चेंज नहीं होता है, अगर इतना चेंज होगा ना तो कोई आदमी बैंक में जॉब नहीं कर पाएगा, ये समझ के चलना। अब हम बात करते हैं संदीपनी। संदीपनी है क्या? नथिंग बट सर्कुलर है। क्या संदीपनी कुछ नहीं है, सर्कुलर है। ये बेसिकली क्वार्टरली पब्लिश होता है, और सर्कुलर जैसे हर दिन आता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ गोल्ड लोन का, तो गोल्ड लोन का सर्कुलर हर दिन मिलेगा आपको, एवरी डे आता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपका गोल्ड का जो पैसा होगा पर ग्राम गोल्ड है ना, पर ग्राम गोल्ड कितना मनी आप लोन पे देंगे उसका पैसा लिखा रहता है। क्योंकि क्या होता है, जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा हर 30 महीने का एवरेज लिया जाता है और उसको प्रतिदिन बेसिस आता है। तो आपको लगेगा हर दिन सर्कुलर आ रहा है, अरे भाई गोल्ड लोन में तो गोल्ड ही लोगे ना, हम कितना लोन दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट नहीं बोलूंगा इसको, क्वांटिटी आप कितना ले सकते हैं, ये सब चीज आपको सेम रहेगा। तो यहाँ चेंज क्या मिल रहा है मुझे चेंज मिल रहा है एवरी डे, वो मिल रहा है इसका अमाउंट। कोई नहीं पूछेगा आपसे इस दिन क्या गोल्ड का वैल्यू था, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। अब इसी तरह हम आते हैं कार लोन पे। कार लोन में आप निकाल लो 2022 का, 2023 का, 2024 का, जब मर्जी तब का निकाल लो सब। आपको क्या चेंज दिखेगा? इसमें चेंज होता है आरओआई। अब आरओआई का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी सब जगह फंडा सेम है, कार लोन रहेगा, इसके क्या एलिजिबिलिटी अमाउंट है, सॉरी क्या एलिजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न से हम लोग निकालते हैं, आपका एज कहाँ से कहाँ तक हम देते हैं, ये सारा चीज सेम रहता है, चाहे कार लोन हो, होम लोन हो, ठीक है। अब आएंगे आप एग्रीकल्चर का लोन में, इसमें तो बहुत दिन से छेड़छाड़ी नहीं किया गया, मुझे पता नहीं कब से 3 लाख का चल रहा है इसके। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताया, जो लोग लास्ट टाइम भी पढ़े हैं, आप घबराइए नहीं, सोचिए कि पूरा चेंज हो गया है, नहीं पूरा चेंज नहीं, यही तो समझना है आपको। अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हो और इतना भी नहीं मालूम है कि क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। चेंज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बाकी लोन में, या थोड़ा बहुत फंडामेंटल चेंज होता है, थोड़ा बहुत, मतलब सारे का नहीं हो, कुछ का हो। और ये भी होगा कुछ सर्कुलर जो होंगे वो रिमूव होते हैं और कुछ सर्कुलर नए ऐड भी होते हैं, ये भी होता है, दोनों होता है, हटता भी है और नया भी आता है। बट आईबीपीएस आपसे दोनों पूछेगा, वी डोंट नो क्या पूछने वाला क्या नहीं, कुछ नया भी पुराना भी, सब दोनों पढ़ के जाना है आपको, छोड़ा छोड़ी कुछ नहीं करना है, समझ गए। बट ऐसे बहुत कम, यानी अगर मैं बोलूँ मैं पुराना सर्कुलर पढ़ा हुआ हूँ जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप छोड़ दीजिए, ये गोल्ड लोन का अमाउंट आप छोड़ दीजिए एवरीडे बेसिस, तो 95% सेम ही रहेगा, ठीक है, और 5% आपका चेंज होता है, ये समझ के चलिएगा प्लीज, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, अपनी जहां से भी पढ़ा है, जिधर से भी पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा है, जो भी सर्कुलर पढ़ा है सही पढ़ा है, ठीक है। अगर आपके बैंक ये सब चीजें मत फंसिएगा, आपको लगे पूरा चेंज, वैसे कहीं चेंज होता ही नहीं। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, मैंने बोला आप खोल के देखो ना, हर साल खोल के देखो आप, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या होता है, बातों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए खोल के देखो। चलिए ये समझ में आ गया आपको सर्कुलर्स की भी बातें। हम बात करते हैं हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्ञान ज्योति, ठीक है, जो ज्ञान ज्योति प्लस अदर्स। मैं ज्ञान ज्योति पढ़ेंगे तब 70% ही बना पाएंगे, बाकी अदर्स भी आपको पढ़ना होगा, जहाँ से 30% आएगा तभी आप 100% के लिए लायक हो पाएंगे आप, ठीक है। ज्ञान ज्योति में ही आपको 2 पार्ट हो जाएगा, जनरल बैंकिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें जो आपके लेवल के लिए सर्कुलर चाहिए उतना है, ठीक है। सर्कुलर्स जो क्लर्क टू जीपीओ में चाहिए,
अगर आप जाएंगे संदीपनी पढ़ने तो इसमें तो भाई बहुत डेप्थ है, ये आपके लेवल का नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए है जो ऑफिसर्स में जा रहे हैं, लाइक 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, उनके लिए ठीक है, आपके लिए नहीं है। समझ के चलो, ऐसे जो भी आई बाय टाइप पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। हम तो आपको सब देंगे, बट आपको आई बाय टाइप पढ़ने से मैं मना करता हूँ, मिलेगा कुछ नहीं, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, समय रहे तो पढ़िए, नहीं समय तो मत पढ़िए, ठीक है, वो अलग चीज है। बट सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ज्ञान ज्योति और जो दूसरी चीजें हैं, ये दोनों पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, तभी आपका कुछ होने वाला है। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क से ऑफिसर के लिए। ठीक है, इस वीडियो कोर्सेज में आपको विजेता, संदीपनी, ज्ञान ज्योति, ठीक है, ये सारे का आपका वीडियो कोर्सेज रहता है। ठीक है, और ये सारे के सारे लेटेस्ट रहते हैं, ये सब क्या मैंने लगाया, लेटेस्ट रहते हैं। क्लियर होगी बात? देखो जहां चेंजेस होगा वही चेंज किया जाता है। मैंने वही बोला, खाली उसका फ्रंट पेज आपको चेंज दिखता है, बाकी कंटेंट पूरा सेम ही है। जहां जहां चेंजेस हैं वहां वहां अपडेट किया हुआ रहता है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, ये हो गया वीडियो कोर्स। सारा वीडियो कोर्सेज जो होता है ये रिकॉर्डेड होता है, जिसको कि आप वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम। सर्कुलर्स का भी वीडियोस रहता है हमारे यहाँ। अब सर्कुलर्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको कि हम लोग इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन आया है, हम इसे अपडेट करेंगे। और आप ये मान के चलिए बाय 7 सितंबर 2024 ये पूरा अपडेटेड हो जाएगा। आया समझ में? पूरा अपडेटेड हो जाएगा 7 सितंबर 2024। ऐसे तो हम लोग बोल रहे हैं आपको, आज क्या तारीख है, आज है 29, तो ऐसे तो आप मान के चलिए कि 2 और 3 सितंबर तक ही हो जाएगा। बट फिर भी मेरा कहना हमेशा ज़्यादा दो, 7 सितंबर तक हो जाएगा, इससे 2 से 3 सितंबर में ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? आ रही पूरे अच्छे से समझ में, आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये सब समझना जरूरी है आपको। ठीक है, अब रह गया बात हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको एक्सेस वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें डालनी होंगी, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ। हम लोग बेसिकली यहाँ पे 2 ईमेल भेजते हैं, एक हो जाता है आपका मॉक टेस्ट और एक हो जाएगा वीडियो कोर्स। कृपया करके आप अपना 2 इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा विजेता का वीडियोस, चौथा हो जाएगा आपका संदीपनी का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस। मैंडेटरी आपको यही है, ठीक है, जो बैंक ऑफ इंडिया बोलती है क्लर्क से ऑफिसर के लिए। ठीक है, 5वां नंबर। और आपको जो हम लोग सर्कुलर्स दे रहे हैं ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, ये सारा पढ़ के जाइएगा भाई, छोड़िएगा नहीं कुछ भी। छठा, आपको नोट्स हो जाते हैं पीडीएफ में। 7वां, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो।
8वां आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा जो 3000 सेट का होगा PDF। 9वां 20 मॉक टेस्ट, इसका प्राइस 2000 रुपये। 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के तो इसका दाम हो जाएगा 3000 रुपये। लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संबंध में व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप सीधा सीधा वेबसाइट जाइए, उधर से ही जाके आप ऑनलाइन पेमेंट हमें कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।